कि हर महिलाओं को जो भी दिक्कत होती थी, इतना मतलब खर्चे नहीं उठा पाते थे, तो उनके खर्चे के लिए यहाँ से मिले हैं 2100 रुपये मिलने लग रहे हैं। तो जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया। असम पाओ बेटा। कितने रुपये देते हैं अभी? 1100। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को आगामी 1 नवंबर 2025 से 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 10 फरवरी 2026 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। 1100 रुपए जो पर महीने महिलाओं को देती है सरकार, उससे आपको काफी मदद मिलती है। हाँ, मदद मिलती है बेटा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के जरिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गयी। फरवरी 2026 से हर महीने 1100 रुपए सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं, जबकि 1,000 रुपए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हरियाणा की सैनी सरकार वो हर कदम उठा रही है, जिससे हरियाणा की बेटियों को हर कोने में सम्मान मिले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विदेश दौरा है इजराइल का, ये पूरे देश के लिए बहुत अच्छा है। जो भी MOU हुए हैं वो डिफेंस से रिलेटेड या अन्य मामलों में जो भी हो, AI से रिलेटेड जो हमारा डील हुआ है, तो देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आतंकवाद से निपटने के दृष्टिकोण से जो भी डील हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इजराइल से हमारा रिलेशन पहले भी अच्छा रहा है, लेकिन माननीय मोदी जी के समय में इजराइल से अपना रिलेशन जितना बढ़िया हुआ है, अभी वहाँ के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने प्रधानमंत्री को सिर्फ दोस्त नहीं कहा है, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये हमारे भाई समान हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। सर्वोच्च सम्मान से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है इजराइल ने, और ये डील, ये रिश्ता, ये आने वाले समय में भारत के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसी पर ये कितनी शर्म की बात है, 140 करोड़ की जनता को रिप्रेजेंट करने वाले PM मोदी क्रिमिनल के गले मिल रहे हैं, जहाँ पर इतना ज्यादा अटैक हुए हैं। अभी आपने देखा गाजा में जेनोसाइड हुए महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, ऐसे में क्रिमिनल को गले मिलाना। महबूबा मुफ्ती बक रही हैं। अभी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ हिंदुओं के साथ, मुफ्ती की बोलती बंद थी। इजराइल के जो मासूम यहूदियों पे होता है या हुआ, उस पे कभी उनका मुंह नहीं खुला। तो महबूबा मुफ्ती का अपना एक अलग एजेंडा है, उसी एजेंडे से चलती हैं, और उसी एजेंडे की वजह से जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको अब दरकिनार करके कहाँ फेंक दिया कि अब पता भी नहीं चल रहा है कि राजनीति में है भी कि नहीं है। तो इसलिए उनको छोड़िए। भारत के लिए प्रधानमंत्री जी की ये जो इजराइल की यात्रा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और भविष्य के लिए, हमारे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, और खास करके सुरक्षा के दृष्टिकोण से, डिफेंस के दृष्टिकोण से ये बहुत कामयाब विजिट रहा है।
देखिए, फिल्में कभी कभी सच्ची बातें और सच्चाई दिखाती हैं। केरला स्टोरी 2 भी मुझे लगता है कि सच्चाई दिखाने वाली एक फिल्म बन रही थी। अब इसके स्टे से हाई कोर्ट द्वारा जो स्टे किया गया है, इससे थोड़ा धक्का तो जरूर लगा है। जो सेंसिबल लोग हैं उन लोगों को थोड़ा धक्का लगा है, लेकिन कोर्ट है, कोर्ट अपना आदेश देती है। कुछ फिल्म प्रोपेगेंडा मूवी है, कौन जबरदस्ती बीफ खिला देता है, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, जो मैंने कहा ना कि इस फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वो सारी सच्ची बात है, जो रोजमर्रे की बात है, जो घटती है घटनाएं हिंदुओं के साथ, एक खास कम्युनिटी के साथ, तो वो चीजें दिखाई गई हैं। उस चीज को उसको रोकना नहीं चाहिए था, उसको फिल्माना चाहिए था, लोगों के सामने सच्चाई देनी चाहिए थी। सर, एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने डायरेक्ट किया है कि एनसीईआरटी को कि विड्रॉ करे और कैंसिल करे वो बुक्स को जहां पर वो जुडिशियल करप्शन का चैप्टर इंक्लूड है। देखिए, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का ये जो आदेश है बहुत अक्षरशः सही है, और ये चैप्टर उसमें इंक्लूड ही नहीं होना चाहिए था कि जिन लोगों ने किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, इस गैर जिम्मेदाराना काम के लिए, उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ गंभीर एक्शन लिया जाए। तो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनका ये जो कदम है वो बिल्कुल उचित है और सही है। कुछ तो लगता है जुडिशियल अभी करप्शन कहीं ना कहीं है ही, इसमें आप इनकार तो कर ही नहीं सकते हो। देखिए, जुडिशरी में करप्शन थोड़ा बहुत कहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जुडिशरी करप्शन वाला कोई इंस्टीट्यूशन है। जुडिशरी ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस पर लोगों का भरोसा है आज की तारीख में, और जनता के विश्वास, जनता के कॉन्फिडेंस के वजह से मुकदमों का लगातार मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं न्यायालयों में। तो ये लोगों के विश्वास का प्रतीक है इस इंस्टीट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट। अब उस पर भी हम टीका टिप्पणी और इस ढंग से उंगली करने लगे हैं, और हम ये कहें कि जुडिशरी में करप्शन को अब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये बड़ा गलत काम था। इसलिए शिक्षा मंत्री ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, जो कुछ किया है, बिल्कुल सही किया है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम वो मुझे लगता है कि दूसरा कोई चॉइस भी नहीं था। पवार के अलावा, सुमित्रा पवार के अलावा कोई और दूसरा चॉइस नहीं था। और मैं समझता हूं कि अपने हस्बैंड के जगह उनको ये किया गया है तो अच्छा काम करेंगी। सुलझी हुई महिला हैं और वो अच्छा काम करेंगी अपने पार्टी के लिए। राहुल गांधी कह रहे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बीजेपी एंड पीएम मोदी। देखिए, अडानी, अंबानी, ये लोग जो हैं देश के लिए दे आर एसेट्स। तो अब ऐसे लोगों पर बीजेपी से जोड़ के, हमारे बड़े बड़े राजनेताओं से जोड़ के, ये अनाप शनाप जो राहुल गांधी बकते रहते हैं, उनके इस बकवास को कोई सुनता नहीं है। कोई देशवासी अब हमारा ध्यान उनके बातों पर नहीं देता है। ये लोग काम करते हैं विश्व में। इन लोगों ने अगर धन अर्जित किया है तो देश के काम आता है। ऐसा नहीं है कि किसी के पॉकेट में ही रह जाता है, इससे पूरे देश को फायदा है। लेकिन बीजेपी से जोड़ के बार बार जो राहुल ये सब बकबकाते हैं, ये बड़ा गलत है। और ये बड़े शर्म की बात है कि वो बीजेपी को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे शीर्ष नेताओं को बदनाम करने के लिए इस तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं जनता में, लेकिन जनता इसका ध्यान नहीं देती है। जो एफिडेविट था सुप्रीम कोर्ट का, वो खुद ही क्लियरली स्टेट करता है, कहता है कि बिहार में कोई इन्फ्लेटर है ही नहीं। अगर कोई इन्फ्लेटर होता है तो ये सरकार, राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो उनको रोका जाए। बीजेपी फालतू की बेसिस बातें कर रही है और फालतू एजेंडे को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। देखिए, एसआईआर को अब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार टेस्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस सघन अभियान को बहुत सही ठहराया है, इसको सही पाया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया है और गो अहेड इसको मिला है। अब यहाँ तक कि जहाँ कठिनाई थी पश्चिम बंगाल में,
तो जुडिशियल ऑफिसर्स को भी लगा दिए। झारखंड और उड़ीसा के जुडिशियल ऑफिसर्स भी वहां काम कर रहे हैं। तो एसआईआर का ये जो कदम है चुनाव आयोग का, ये एक निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बहुत आवश्यक कदम है। इसको सारे मान चुके हैं। अब तेजस्वी अनाप शनाप कुछ बकबकाएं हार गए हैं, और एसआईआर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है उनके हार में। वहां से जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या या घुसपैठिए थे वो बाहर गए, उसका भी नतीजा है कि वो बुरी तरह मुंह की खाए और चुनाव में हारे।